हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्या भारद्वाज और आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन सेकंड है। जैसा कि हमने अपने लेसन 1 में पढ़ा था सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट होता है जिस कर्ता को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब काम करने वाला। तो हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था लेसन 1 में। आज जो है हम आपको बताने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में। आखिर हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, वर्ब क्या होता है, किस तरह से हम इसका यूज करते हैं, किस तरह से हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को मिलाकर एक पूरा सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो आज के लेसन में आपको बताई जाएंगी। तो प्लीज जो हमारा आज का लेसन है उसे बहुत ध्यान से सुने और उसके बाद आप इस पे इम्प्लीमेंट करें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ओके, तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है एम, आर, इज, वॉज, वेयर, बी, बीन, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, शुड, विल, वुड, डू, डज, डिड, इज, मे, माइट, मस्ट, ये सारे जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आज आपको बताती हूँ कि आज जो है हम कैन और शुड को लेकर सेंटेंसेस बनाएंगे। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, और शुड मतलब होता है चाहिए। तो हम कैन और शुड को लेकर, कैन और शुड का किस तरह से हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में, आज मैं उसके बारे में बस आपको बताने जा रही हूँ। नाउ अब मैं आपको वर्ब के बारे में बताती हूँ। वर्ब जो होता है काम, क्रिया। काम जैसे कि जो काम हम करते हैं, आने का, जाने का, सोने का, खाने का, रोने का, पढ़ने का, खेलने का, दौड़ने का, नाचने का, चलने का, खरीदने का, तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो क्रिया, वर्ब होती है। काम जो हम करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में उसे वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखा है। आने का मतलब होता है कम, जाने का मतलब होता है गो। ये बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। मैंने फर्स्ट डे भी आपको बोला था कि जो हमारी 30 डेज की स्पीकिंग इंग्लिश की क्लास है उसमें हम आपको हेल्प करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको आपके ग्रामर को सही करने में, आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो इसी वजह से मैंने जो सारी चीज़ें, जो टॉपिक्स मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ, मैं वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके लेकर आई हूँ, ताकि आपको सब्जेक्ट के बारे में पता हो, आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता हो, आपको वर्ब के बारे में पता हो, और इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप किस तरह से एक सेंटेंस बनाते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ। और ऐसे तो हम ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं, बट ऑब्जेक्ट हम आने वाले क्लासेस में आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्ट का यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में। आज के लिए आज का जो हमारा लेसन है वो सेकंड लेसन है, और इसमें हम आपको बस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से किस तरह से एक सेंटेंस बनाया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पे आप बहुत अच्छे से मैंने एक एग्जाम्पल में बताया है आपको। सबसे पहले जो हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। अगर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं जा सकता हूँ, तो अगर मैं जा सकता हूँ मतलब मैं जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम कैन और शुड को लेकर सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं। तो कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, और जो वर्ब यहाँ पे है वो जाना, जा जो है वो वर्ब है, जाने का काम कर रहे हैं हम, ये वर्ब है। तो मैं जा सकता हूँ। हमेशा जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब होता है, और थर्ड नंबर पे वर्ब का यूज होता है। जबकि अगर आप हिंदी में देखोगे तो हिंदी में पहले सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, फिर वर्ब मेंशन किया गया है, एंड देन सबसे लास्ट में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। बट इंग्लिश में जब आप सेंटेंस बनाते हो तो ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में वर्ब को यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बहुत इजी है ये। मैं जा सकता हूँ, मैं मतलब आई का मतलब होता है मैं, और यहाँ पे सकता हूँ मैंने पहले भी आपको बताया कि कैन का मतलब होता है सकता हूँ। अगर यहाँ पे जो आई है उसका यूज हम किसी
हेलो, यहाँ पे यूज हम अगर जो यहाँ पे अगर होता कि किसी लड़की के बारे में हम बता रहे होते तो उस केस पे हम यहाँ पे शी यूज करते, किसी लड़के के केस में बता रहे हैं तो वहाँ पे हम ये यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम किसी लड़की के बारे में बता रहे होते तो यहाँ पे सकती हूँ होता, लड़के के बारे में बता रहे हैं तो वो यहाँ पे सकता हूँ है। उसी तरह से अगर हम किसी प्लूरल थिंग को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे होते तो सकते हैं होता। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे आने वाले सेशन में और अच्छे से बताऊंगी, ताकि आपको पता चले कि अगर किसी लेडीज के लिए आप यूज कर रहे हो तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, जेंट्स के लिए यूज कर रहे हो तो उस केस में आप क्या करोगे। यहाँ पे अभी हम फिलहाल फोकस करते हैं कि किस तरह से हम एक सेंटेंस बनाएंगे, एक नॉर्मल सा बहुत इजी सा सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे। मैं जा सकता हूँ, मैं मतलब आई, जा सकता हूँ जाना काम है, जाने का मतलब गो का मतलब होता है जाना, और सकता हूँ कैन, तो आई कैन गो। बहुत इजीली यहाँ पे हमने एक सेंटेंस बना दिया, आई कैन गो। उसी तरह से अब मैं आपको दिखाती हूँ कि शुड का यूज करके किस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस देख पा रहे होगे, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें। यू का मतलब होता है तुम्हें, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है यू, जाना चाहिए, तो यहाँ पे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसे लेंगे, यू शुड गो। इसी तरह से मैंने यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने आपको दिया है बेसिक प्रैक्टिस के लिए, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका स्क्रीनशॉट लें, और इन सारे जो भी यहाँ पे हमने सेंटेंस यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं बहुत इजी हैं। तुम बोल सकते हो हमें नहाना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, सचिन खेल सकता है, मैं नाच सकता हूँ, मुझे नाचना चाहिए। इसका आप एक बार सेंटेंस बनाएं इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करें, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, और उसके बाद फिर वर्ब का यूज करके आप इसका एक सेंटेंस बनाएं। और प्लीज ये जो हमने यहाँ पे जो आपको बेसिक प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स दिए हैं उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे रख सकते हो अपने पास। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन्हीं सारे जो वर्ड्स हैं, इन्हीं सारे जो सेंटेंसेस है, इससे आप नेगेटिव वर्ड कैसे बना सकते हो। जैसे हमने आपको पहले बताया था मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, बट अगर इसमें आपको ये लिखना है कि मैं नहीं जा सकता, तो उसमें बस एक चीज ऐड होती है नॉट, और जो नॉट है उसे हम तीसरे नंबर पे ऐड कर देते हैं। मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट एंड देन वर्ब। तो यहाँ पे बहुत इजीली हमने नेगेटिव चीजों का यूज करके, और यहाँ पे आई कैन नॉट गो हमने यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया है। और ये आप देख पा रहे होगे बेसिक इंग्लिश में नॉट तीसरे नंबर पर लगता है हमेशा। और इस तरह से जो भी हमने आपको बेसिक प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स दिए हैं, इनका आप जो इनका सेंटेंस है आप इंग्लिश में बनाओगे, प्लस इनका नेगेटिव सेंटेंस भी आप बनाकर एक बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी किस तरह से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब का यूज किया जाता है। सो आज के जो लेसन है उसमें बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको नई चीजों के साथ फिर से बताऊंगी, नई चीजों के साथ आऊंगी, और फिर आपको बताऊंगी कि और किस तरह से आप अपनी इंग्लिश और इंग्लिश की ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और अपनी इंग्लिश को काफी फ्लुएंट बना सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।